नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट मोर में। आइए हम समझते हैं कि अमीर होने का हक क्या अमीरों को ही है, क्या गरीब आदमी क्या अमीर नहीं बन सकता है। देखिए, अमीर एक्चुअल में किसे कहते हैं और गरीब किसे कहते हैं। क्या पैसे कमाने से ही अमीरी आती है और क्या पैसे बचाने से अमीरी नहीं आती है। इसी सारे टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। मैं रोहित सिंह एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं और मेरे इस चैनल से जुड़ के आप फाइनेंस की सारी नॉलेज को ले सकते हैं। इसलिए मेरे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए हिट, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए, अमीरी और गरीबी को हम समझते हैं एक उदाहरण से। देखिए, दो आदमी हैं, एक 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता है और दूसरा आदमी 50,000 रुपए पर मंथ कमाता है। अब कंडीशन पहली आती है कि अमीर कौन है। पहले तो अमीर वही है जो 1 लाख रुपए कमाता है। दूसरी कंडीशन की बात मैं करता हूं, जो 50,000 रुपए कमाता है वो 20,000 रुपए बचाता है, लेकिन जो 1 लाख रुपए कमाता है उसका खर्चा ही 1,20,000 है। अब यही अगर 5 साल बाद देखें तो कौन अमीर होगा। आपका जवाब होगा कि भाई जो पैसे को बचाता है वही तो अमीर होगा, क्योंकि जो फर्स्ट वाला है जो 1 लाख रुपए कमा रहा है उसके पास तो कर्जे होंगे। ठीक इसी प्रकार से आपके ऊपर भी लागू होता है। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आप लोग के पास क्या बहाना होता है कि हम अगले महीने से इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो अगला महीना कौन सा होता है शायद आपको भी पता होगा कि कई साल बीत जाते हैं केवल आपको बहाने बनाते हुए। ये बहाना केवल आपके लिए ही है, बाकी और किसी से क्या लेना देना। क्योंकि जो पैसे आप बचाएंगे वो पैसे आपको ही काम देने वाले हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं बचे होंगे तो आप क्या नाम है रिलेशन वालों से भी उधार लेंगे या बैंक से लोन लेंगे, और हो सकता है लोन के EMI भरते भरते आपका बुढ़ापा आ जाए। इसलिए पैसे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बचाना चाहिए। कई लोग कहेंगे भी कि आप तो म्यूचुअल फंड के बारे में बताते हैं, आप तो बचत के लिए बोलेंगे ही। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कीजिए। आपको जहां ठीक लगे वहां इन्वेस्ट कीजिए। मेरा काम है कि आपको बताना कि क्या सही है क्या गलत, बाकी आपको चूज करना है कि आपको अपने पैसे डालने कहाँ हैं। और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैसों को बचाइए, चाहे आपकी सैलरी वेस्ट हो या कहीं इनकम सोर्स हो, आप पैसे को ज़रूर बचाइए। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड में कितने रुपए से हम चालू कर सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको छोटा सा अमाउंट लगेगा, केवल 500 रुपये पर मंथ। और ये 500 रुपये पर मंथ अगर आप कंटिन्यू करते चले जाते हैं तो आपको एक 10 साल या 20 साल बाद एक अच्छा अमाउंट मिलेगा। अब फिर बात आती है कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करें तो करें कैसे। देखिए, म्यूचुअल फंड में दो तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है। पहला होता है कि आप डायरेक्ट प्लान को ले सकते हैं और दूसरा होता है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान में क्या होता है कि कोई ह्यूमन टच नहीं होता है, ना कोई ह्यूमन फीलिंग होती है, जिसके कारण आप केवल म्यूचुअल फंड को खरीद के रख देंगे और आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। और जब हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर से म्यूचुअल फंड को लेते हैं तो हमारा एक ह्यूमन टच होता है और फीलिंग भी इंक्लूड होती है। हम उससे बात भी कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम शेयर भी कर सकते हैं। आइए अब हम समझते हैं। हम डिसाइड कर लिए हैं कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है किस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करेंगे। मेरे आने वाले वीडियो में आप समझेंगे कि म्यूचुअल फंड का सही प्रोसेस क्या है सेलेक्ट करने का, और ये जो आपका डर है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से वो सब निकल जाएगा। इसलिए मेरे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए हिट।